हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो ये दिखाई दे रही है कि आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है वो किसी को आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, और ख़ास करके ये कोई फैमिली का सदस्य हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ हो सकती है। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर है ना गाइस, वो आप ही के साथ जस्टिस चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में शादी को लेकर, कास्ट को लेकर, एज को लेकर या फिर कोई अदर इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या फिर कोई एक विडो है, एक कोई सिंगल है, ऐसे एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, ये वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो उस केस में ना आपके पार्टनर किसी को यहाँ पर कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो यहाँ पर प्रॉपरली कन्विंस नहीं हो रहा है। वो कन्विंस तो नहीं हो रहा है गाइज़, लेकिन एट द सेम टाइम जो थर्ड पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिकॉज़ थर्ड पार्टीज़ जो है वो नहीं चाहती है कि आप दोनों की शादी हो जाए, या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो फिर से दोबारा आप एक हो जाओ, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर ने दिल ही दिल में ये डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आप ही की तरफ आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर बहुत हद तक उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं गाइज़। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हिम्मत बढ़ रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हुई हैं, जैसे जैसे लोगों की सच्चाई सामने आई है, कर्मा फेस किया है, उसके बाद आपके पार्टनर को ये अब रियलाइज़ हो चुका है कि उन्हें अब इस बर्डन को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। अगर आपके पार्टनर ये बर्डन, ये टॉक्सिक साइकिल एंड नहीं करते हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आएगी। ये चीज़ें आपके पार्टनर की अंतरात्मा उन्हें बता रही है, राइट। और आपके पार्टनर अगर पास्ट में उनके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस थे तो वो सब ऑप्शंस यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान आपके पार्टनर को नहीं मिला है जो आपकी एनर्जी से मैच कर सके, राइट। अगर वो करियर के लिए भी आपको छोड़कर चले गए थे तो वहाँ पर भी करियर में बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना उन्होंने किया है। वहाँ पर भी कुछ सेटल नहीं दिखाई दे रहा है। और अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है ना कि जब तक वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर देते हैं पूरी तरीके से, तब तक आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ नहीं हो सकती है। ये उन्हें खुद यहाँ पर फील हो रहा है। जो बंदिशें थी उन बंदिशों को आपके पार्टनर तोड़कर बाहर आना चाहते हैं, जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। और ये जो 5 नंबर होता है वो मेजर शिफ्ट और मेजर चेंजेस को ही दर्शाता है, राइट। तो कुछ ना कुछ मेजर शिफ्ट, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगी। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आप तक ज़रूर से ज़रूर आएगी। आपके पार्टनर कुछ डिसीजंस यहाँ पर ले रहे हैं, या तो ऑलरेडी उन्होंने डिसीजंस ले चुके हैं गाइज, लेकिन आपके पार्टनर बस एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स वो कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है, और इतना ज़्यादा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट। वो कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं ना गाइज़, कुछ ऐसी बैकिंग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसा बैकअप, या फिर कुछ फाइनेंसेस को यहाँ पर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि बाद में जाकर जब वो आपको कमिटमेंट दे तो उन्हें पछतावा ना हो। बिकॉज़ ये इंसान ना आपको गाइज़ एक बहुत अच्छा जीवन देने के बारे में सोच रहे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइज़ आज की, और अलग ऊर्जाएं हैं। जो इंसान पास्ट में
आपका दुश्मन बना था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, ये वही इंसान है गाइस। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये वही इंसान है जो आज आपके लिए इतना ज़्यादा बदल चुका है। ये इंसान आपको लाइफ की हर एक खुशी देने के बारे में सोच रहा है, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है, और जो भी यहाँ पर लोग बीच में आएंगे उन सबको कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये क्यों हुआ है गाइस? बिकॉज एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से ज़रूर हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में, कुछ ऐसे झगड़े हुए हैं और जिन झगड़ों में बोलते बोलते कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ सामने आ चुकी है, या फिर थर्ड पार्टी के कुछ डार्क सीक्रेट्स आपके पार्टनर के सामने आ चुके हैं। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आपके अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर को बताया था वो भी सब झूठ निकला है। यहाँ पर जो भी मैनिपुलेशन हुआ था आपके अगेंस्ट, जो भी बताया गया था, अफवाहें फैलाई गई थी, आपके कैरेक्टर को यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश की गई थी, आप एक बहुत ज़्यादा गलत इंसान हो, आप आपके पार्टनर को डिज़र्व नहीं करते हो, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें झूठ साबित हो रही है यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने। और हो सकता है जब से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर आपके अगेंस्ट जो भी एक्शंस लिए हैं पास्ट में, यूनिवर्स ने तुरंत से तुरंत कर्मा दिया है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर की लाइफ में एक के बाद एक पैसों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, या फिर उनके घर परिवार में किसी की डेथ हो जाना, या फिर कोई अपाहिज हो जाना, या फिर उनके जो सिबलिंग्स हैं उनकी मैरिड लाइफ में, उनके ससुराल में कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाना, कोर्ट केसेस बढ़ जाना, एलिगेशंस लगना, ब्लेम्स आना, ये सब कुछ आपके पार्टनर ने देखा है। और आपके पार्टनर ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि आखिरकार ये मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ क्यों हो रहा है। पास्ट में तो आपके पार्टनर आपको ही ब्लेम कर रहे थे कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इस इंसान की समझदारी बढ़ रही है ना, मैच्योरिटी बढ़ रही है, यहाँ पर कुछ डिवाइन के मैसेजेस मिल रहे हैं इस इंसान को, उसके बाद इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनके खुद के परिवार की ही गलती थी, या फिर उनकी खुद की गलती थी कि इन्होंने किसी और को एंटरटेन किया, किसी और की बातें सुनी, जो इन रिटर्न इन्हें कर्मा मिल रहा है। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अब जाकर ये इंसान सोच रहे हैं कि कभी कभी जीत हासिल करना ही ज़रूरी नहीं होता है। लोग अहंकार में आकर हमेशा यही ज़िद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी। तो ये जो चीज़ होती है, अगर आपकी सच में गलती नहीं है तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद गलती करके दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं और खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, गलती मेरी नहीं थी, मैं कुछ नहीं करूँगा। और ऐसे जो लोग होते हैं गाइस, उनकी लाइफ में सफलता कभी भी हासिल नहीं होती है, ग्रोथ नहीं मिलती है। चाहे आप जितना ज़िद पकड़ कर बैठ जाओ कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, लेकिन ये आपकी ह्यूमन मेंटालिटी होती है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। यूनिवर्स को पता है एनर्जीज़ क्या चल रही है, किसने क्या गलत किया है, किसने किसके साथ इनजस्टिस किया है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें घटित होती हैं। तो जितना जल्दी कोई भी इंसान अपने अंदर के अहंकार को मिटा देता है, ईगो को मेल्ट कर देता है, उतनी जल्दी उस इंसान की लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट आती है। ईगो इंसान के अंदर का कब टूटता है? जब उसकी लाइफ में बड़ा तूफ़ान आता है, बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है यूनिवर्स के सामने सरेंडर करने के अलावा। तो एग्जैक्टली यही ऊर्जा है आपके पार्टनर की। इतने इतने तूफ़ान झेले हैं, इतने इश्यूज़ फेस किए हैं कि अब इस इंसान को मतलब मजबूर कर दिया महादेव जी ने कि तुम्हें झुकना होगा। तुमने मेरे भक्त के साथ जो छल कपट किया है, तुम्हें उसका प्रायश्चित देना होगा। रिग्रेट, वही ऊर्जा है आपके पार्टनर की। और अब आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं, अब जाकर उन्हें रियलाइजेशंस हो रहे हैं थर्ड पार्टी क्या थी, आप क्या थे,
चाहे ये उनके खुद के घर के भी सदस्य क्यों ना हो गाइस, उनके साथ भी कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है पास्ट लाइफ का। और पास्ट में जो जिसके साथ, जिस भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा लेकर आप आते हो ना, वही इंसान आपके घर का कोई सदस्य बन जाता है या तो आपका पार्टनर बन जाता है। बिकॉज बैगेज ज़्यादा था वहाँ पर, जो क्लियर करना ज़रूरी था। और क्लियर करने के लिए फिर वो इंसान आपके घर परिवार में 24/7 आपके सामने ही रहेगा, या फिर वो आपका पार्टनर बनकर आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर को आपका ड्रीम आया है गाइस, ड्रीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है मुझे, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस ड्रीम था, जिस वजह से अगेन आपके पार्टनर के इमोशंस ट्रिगर हुए हैं आपके लिए। हार्ट चक्रा की एनर्जीज है, किसी का हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है, और आपके पार्टनर बहुत जल्द उनके मैसेजेस आप तक पहुँचा सकते हैं। और मैं प्रे करूँगी कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में खुशियाँ आए, राइट। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज, आपके पार्टनर आजकल आपके ऑरा की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी का सेक्रल चक्रा है यहाँ पर क्लेंस हो रहा है, किसी के लोअर बैक में अगर पेन हो रहा है गाइज, तो ये आपके खुद के सेक्रल चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है, या फिर आपके पार्टनर की। अगर सडनली कुछ सेक्सुअल एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा पिक हो रही हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि जब भी किसी इंसान की कुंडलिनी ऊर्जा राइज होती है, ऊपर उठती है, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज फील होती है, या फिर क्लेंजिंग प्रोसेस भी होती है ये। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में लिप्त हो जाता है, राइट, तो उस इंसान को उस ऊर्जा को हमेशा अपनी क्रिएटिव साइड पर इस्तेमाल करना होता है। आपके अंदर जो कुछ भी खूबियाँ है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप ज़रूर कीजिए। आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, आप ज़रूर वो ट्राई कीजिए। आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको जो कुछ भी पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, कुछ भी, जो भी आपका क्रिएटिव साइड है, तो आपकी जो सेक्सुअल ऊर्जाएँ होती है ना गाइज़, आपको पूरा वो आपकी क्रिएटिव साइड में डाल देनी होती है, तभी आपकी ऊर्जाएँ अच्छे तरीके से बैलेंस होती हैं। अगर आप आपकी पवित्र ऊर्जा को, देखिए गाइस, सेक्सुअल ऊर्जा कभी भी ख़राब नहीं होती है। लोगों ने मिथ पाल कर रखे हैं कि ये गंदी चीज़ है या बुरी चीज़ है या वॉटेवर, जिसकी मेंटालिटी जो होती है गंदी और बुरी तब होती है जब लोग मल्टीपल ऑप्शंस में जाते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ ये सब चीज़ें करते हैं, तब वो गलत है। लेकिन जब आप आपके एक ही पार्टनर के साथ लॉयल होते हो, एकनिष्ठ होते हो, चाहे सेपरेशन हो चाहे कुछ भी हो, राइट, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो उस वक्त वो ऊर्जा इतनी पवित्र हो जाती है कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा क्रिएट हो जाती है कि आप किसी डिवाइन सोल को जन्म देने के लायक बन जाते हो। यहाँ पर जो असेंडेड मास्टर्स आए हैं गाइस, उन्होंने भी अपने माता पिता से ही जन्म लिया है। यहाँ पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड्स है, आप लोगों में से आपने भी आपके माता पिता से ही जन्म लिया है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ डेस्टिनी भी होती है, कुछ चीज़ें ये भी होती है कि उस घर में आपका जन्म लेना मतलब निहित था, डेस्टाइन था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माता पिता उतने ज़्यादा सेक्रेड एनर्जीज़ में थे। समटाइम्स ये भी होता है गाइस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यहाँ पर और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा एक पावरफुल सोल को इस धरती पर लेकर आना होता है, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। और हो सकता है आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें घटित हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। सडनली अलग ही एनर्जी चैनलिंग हुई है, पता नहीं क्यों। हो सकता है किसी के लिए मैसेज होगा, इसलिए ये एनर्जी अलग थोड़ी सी यहाँ पर चैनल्ड हो गई। इट्स ओके गाइस, आपके सवालों के जवाब देना यही मकसद है इस चैनल का। तो आई होप आप सब लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।